482 ले लो, 494 ले लो। आजकल इंटरनेट के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भरा हुआ है। हर बंदा जो है वो इसको बेच रहा है और ऐसे लगता है कि 482 494 जो है ये ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ नहीं है, ये किसी और मुल्क के वीज़ाज़ हैं जो सबको मिल सकते हैं। सोशल मीडिया पे देख के तो यही लगता है, लेकिन इसकी रियलिटी को अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है। दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। 482 वीज़ा जो है ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम होती है। आप इसको स्किल शॉर्टेज जो वीज़ा है उसके अंदर भी आप इसको कह सकते हैं। आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए, वो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा। वो एम्प्लॉयर जब आपको स्पॉन्सर करेगा तो आपको 482 वीज़ा मिल जाता है। आपने उस एम्प्लॉयर के साथ काम करना है और उस एम्प्लॉयर के साथ काम करने के बाद अगर वो एम्प्लॉयर आपको चाहे तो 186 जो कि परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा होता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आप 482 पे वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लैंड करने के बाद आप जो है 1 साल का भी अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस जो है उसके पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। वहाँ पे रह के अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं और स्किल्ड माइग्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं 491 190 या 189 की तरफ। इसका प्रोसेस ये होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेता है, इसको स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप कहते हैं। उसके बाद जो है वो आप एम्प्लॉयर जो है वो नॉमिनेशन की अप्रूवल लेता है। स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप ये होती है कि जी हमें ये बंदा चाहिए। लेट्स सपोज वो कहता है जी मुझे एक मोटर मैकेनिक चाहिए, गवर्नमेंट उसे कहती है ठीक है मोटर मैकेनिक ले लें। फिर वो कहता है कि मैंने ये बंदा जो है मोटर मैकेनिक के तौर पे सिलेक्ट किया है और ये इसको नॉमिनेशन का प्रोसेस कहते हैं और फिर आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई हो जाता है या दोनों स्टेप जो है वो इकट्ठे भी अप्लाई किए जा सकते हैं। आपको वीज़ा मिल जाता है, रिलेटिवली क्विक होता है, 6 से 8 महीने या कई एट सर्टन केसेस जो है वो 2-2 महीने में भी ये वीज़ा आ रहा है। सो डिपेंड करता है, लेकिन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर और डिपेंड करता है ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आपकी सारी चीज़ें पूरी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो भी इस पे आपने देना होता है। आगे चलकर अगर आप किसी और वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी आपने मीट करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसके मुकाबले में हम देखें और इस वीज़ा के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी जा सकते हैं। आप मेलबर्न चले जाएँ, सिडनी चले जाएँ, ब्रिस्बेन चले जाएँ, पर्थ चले जाएँ, विच एवर सिटी यू वांट टू गो आप जा सकते हैं। लेकिन अब अगर इसके कंपैरिजन में हम देखें कि 494 वीज़ा क्या है तो ये रीजनल एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा है। आपके एम्प्लॉयर का जो है वो रीजन में होना ज़रूरी है। रीजन क्या मतलब, आप मेन सिटीज़ में नहीं जा सकते, सिडनी मेलबर्न नहीं जा सकते, ठीक है। ब्रिस्बेन, सिडनी मेलबर्न ब्रिस्बेन आप नहीं जा सकते। आपके एम्प्लॉयर का रीजन में होना ज़रूरी है। रीजन में आपका एम्प्लॉयर होगा और अगर आप 3 साल रीजन में उस एम्प्लॉयर के साथ काम कर लेते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे इसमें बड़ा क्लियर है कि आप आगे पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इन दोनों वीज़ाज़ के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो है वो TSMIT जो है वो अप्लाई होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी देनी है वो जो थ्रेश होल्ड है उससे नीचे एम्प्लॉयर सैलरी जो है वो आपको नहीं दे सकता। तो ये ज़रूरी है, अगर एम्प्लॉयर जो है वो ये चीज़ें कर लेता है, आपको स्पॉन्सर करता है तो इस वीज़ा के अंदर, और अगर उसने पहले से स्पॉन्सरशिप ली हुई है तो आज भी ये वीज़ा अप्लाई हो सकता है। लेकिन इसके लिए ये चीज़ जहन में रखिएगा कि एम्प्लॉयर जो है उसकी भी एक कॉस्ट आती है, ठीक है। आपको भी वीज़ा की कॉस्ट पे करनी है, आपने जॉब जो है वो भी सर्च करनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप पूरी करते हैं तो फिर आप ये वीज़ा डायरेक्टली, दोनों वीज़ा जो हैं ये आप अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करते हैं या आप जो आपका एम्प्लॉयर है वो किस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मीट करता है। सो अगर आप इन दोनों वीज़ाज़ के अंदर इंटरेस्टेड हों, आप इनको प्रोसेस, आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयर है या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई एम्प्लॉयर जो है वो देखें, तो आप हमसे दोनों सूरतों में जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी एप्लीकेशन जो है उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू।